जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मैं हूं निखिल गर्ग, आपका अपना टेक्सटाइल बिजनेस कंसल्टेंट। आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल बिजनेस गुजरात में। आज वी आर लकी टू हैव आशीष भाई गुजराती विद अस। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ पांडेसरा वीवर्स एसोसिएशन एंड एक्स प्रेसिडेंट ऑफ सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। वेलकम आशीष भाई, वेलकम टू द शो। सर के पास टेक्सटाइल का बहुत ही वाइड एक्सपीरियंस है और इन्होंने सूरत का पहला होम टेक्सटाइल ब्रांड खड़ा किया है आदित्य के नाम से। सर का वीविंग यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट है और सर होम टेक्सटाइल्स में काम करते हैं। आज हम सर से जानेंगे कि इस फील्ड में सूरत में और क्या क्या काम हो सकता है। सर पहले तो आपकी कंपनी के बारे में बताएं कि। हाँ जी, ट्रेडिशनली मैं थोड़ा फैमिली और बिजनेस का बैकग्राउंड दे देता हूँ। हमारा फैमिली सालों से टेक्सटाइल बिजनेस में है। ओरिजिनली उन्होंने स्टार्ट किया था टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में। जो शटल लूम्स है वो हमारे आदित्य ब्रांड से बहुत पॉपुलर थे सूरत में, लेकिन फिर जैसे ही टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रही तो शटल लूम का क्या बोलते प्रोडक्शन कम कर दिया और हमने स्टॉप कर दिया। एंड हम वीविंग बिजनेस में भी सालों से है, लेकिन हमारा ट्रेडिशनल वीविंग जो था वो सिर्फ साड़ी का फैब्रिक, ग्रे फैब्रिक वीविंग में था। फिर मेरा सन जो है करण, उसने बॉम्बे से BA इन इकोनॉमिक्स किया। वो ये चाहता था कि भाई उसे सिर्फ ग्रे फैब्रिक नहीं बनाना, एंड फैब्रिक बनाना था वो। तो उसने रिसर्च किया, मार्केट रिसर्च किया, सर्वे किया और उसने डिसाइड किया कि अभी मुझे ये होम टेक्सटाइल बिजनेस में जाना है, क्योंकि पॉलिएस्टर होम टेक्सटाइल बिजनेस में बहुत बड़ा गैप है। आज हमारा जो इंडिया का मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूँ वो उसमें 8,000 करोड़ का रेडीमेड मार्केट है उसमें, पॉलिएस्टर होम टेक्सटाइल में। और आज भी मोर देन 50% जो है वो चाइना से कैटर होता है। तो हमने फिर ये पॉलिएस्टर होम टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया। उसमें शुरू में हमने ये किया कि भाई पहले ग्रे फैब्रिक, वाटर जेट का ग्रे फैब्रिक बाहर से प्रोक्योर करके डाइंग, प्रिंटिंग, स्टिचिंग करा के हमने मार्केटिंग स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद वो मार्केटिंग जब सेट हो गया तो हमने डिसाइड किया कि हम वाटर जेट मशीन इंस्टॉल करें। तो वाटर जेट मशीन इंस्टॉल करने के बाद हमने जो अपना एक तो बेडशीट के लिए जो फैब्रिक है और बेडशीट, और फिर अपना कंफर्टर के लिए फैब्रिक है, फिर ब्लैकआउट फैब्रिक है, फिर अपने ये हॉस्पिटल कर्टन्स है, शावर कर्टन्स है और चेयर कर्टन, ये हमारी प्रोडक्ट रेंज है। और वो हम बिल्कुल डाइट करके अक्रॉस द इंडिया और एक्सपोर्टर्स के लिए स्टिचिंग करके भी देते हैं। ओके जी भाई, अभी वीविंग इंडस्ट्री का क्या स्टेटस है सूरत में? देखिए, वीविंग इंडस्ट्री बहुत सालों से ग्रो हो रही है। जैसे हमारे यहाँ जो टफ स्कीम 1999 में इंट्रोड्यूस की थी, तब अपने यहाँ हाई स्पीड वीविंग मशीन्स की पॉपुलेशन थी अराउंड 10,000। आज वो हो गया है 1,50,000 के आसपास। तो अवर CAGR इज 12%, मतलब ये हाईएस्ट CAGR है पूरे वर्ल्ड में। हालांकि चाइना के कंपेयर में हमारा जो हाई स्पीड वीविंग मशीन है वो इंस्टॉलेशन कम है। वहाँ पे करीब करीब 8 लाख वाटर जेट है, यहाँ हम अभी 1 लाख पे ही पहुंचे हैं। और अपने यहाँ एयरजेट भी काफी इंस्टॉल हो रहे हैं और रेपियर भी करीब 40,000 हो गए हैं और अपना जो एयरजेट है वो करीब करीब 10,000 पे पहुंच गया है। तो आज देखिए, वीविंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है। आज जो पहले शटल लूम पे जो कपड़ा बनता था, दैट वाज ओनली लिमिटेड टू साड़ी एंड सम रिस्ट्रिक्टेड गारमेंट फैब्रिक। आज हमारे यहाँ मतलब वाइडर विड्थ के मशीन आ गए, तो वाइड रेंज ऑफ फैब्रिक फॉर वेस्टर्न गारमेंट, लेडीज गारमेंट, इवन शूटिंग सेटिंग्स में अपने है। और दूसरा क्या कि रेपियर विद जकार्ड आया, तो बहुत बड़ी रेंज हमने जो फैंसी फैब्रिक जो ओरिजिनली प्योर सिल्क और प्योर विस्कोस में बनता था, वो आज पॉलिएस्टर में रिप्लेस हो गया। तो आप कह सकते हैं कि भाई सूरत में जो लग्जरी जो दैट वाज लिमिटेड एक्सेस ओनली टू द अपर क्लास ऑफ द सिटीजन, वो हमने प्रोवाइड किया कि भाई मिडिल क्लास भी वो अफोर्ड कर सकते, वही लुक, वही फॉल फिल, इनफैक्ट बेटर फॉल फिल। तो वो अच्छे, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया। साथ में फिर जब वाटर जेट मशीन आए, तो वाटर जेट में जैसे माइक्रो फैब्रिक है, उसमें भी फिर अपने शिफॉन जॉर्जेट फॉर लेडीज गारमेंट, और उसके बाद अपना जो एयरजेट मशीन, एयरजेट में भी जो अपने बेसिकली अक्रॉस द वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड वाइड जो है एयरजेट मशीन जो है वो सिर्फ कॉटन और डेनिम के लिए है।
लेकिन हमारे सूरत में उसको ट्रांसफर कर दिया विस्कोस फैब्रिक में और कुछ ब्लेंडेड फैब्रिक्स में। तो एरजेट मशीन्स के भी इंस्टॉलेशन बहुत हुए। उसमें से भी जो फैब्रिक बनते हैं वो भी बड़े बड़े ब्रांड्स उसमें से गारमेंट उनको कन्वर्ट करते हैं, ब्रांडेड गारमेंट्स बनते हैं। तो ये वीविंग इंडस्ट्री का सिनेरियो है और आगे भी अच्छा ग्रोथ रहेगा। आज जो है वो जो जितना भी इंस्टॉल कैपेसिटी है वो अगले 5 साल में वो डबल हो जाएगा। सर, एक यंग एंटरप्रेन्योर जो अभी अभी कॉलेज से निकला है, फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है या कुछ टेक्सटाइल में करना चाहता है, उसको सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए एक्चुअली सूरत इज लकी के हमारे यहाँ यंग जनरेशन, यंग एंटरप्रेन्योर्स फैमिली टेक्सटाइल बिजनेस में रिटेंशन रेशियो इज वेरी गुड। तो जैसे कोई भी एक यंग एंटरप्रेन्योर अगर स्टडी करके आता है तो उसे पहले उसने कुछ भी स्टडी किया तो टेक्सटाइल रिलेटेड शॉर्ट टर्म और मिड टर्म कोर्सेज होते हैं तो वो ज्वाइन कर लेना चाहिए। साथ साथ में इंटर्नशिप भी बोलते हो या तो फिर जॉब करना चाहिए कहीं भी, मतलब राइट फ्रॉम से यार्न मैन्युफैक्चरिंग टिल प्रोसेसिंग एंड गारमेंटिंग, उसकी मतलब जॉब करनी चाहिए, इंटर्नशिप करनी चाहिए। उसके बाद मार्केट रिसर्च करो। मार्केट रिसर्च करो कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, किसकी डिमांड है। एंड यंग जनरेशन तो मार्केट रिसर्च और टेक्नोलॉजी में बहुत ही अपडेटेड है एंड दे आर स्मार्ट, तो दे कैन मार्केट द प्रोडक्ट वेरी वेल। और आज तो मतलब घर बैठे बैठे ऑनलाइन पूरे वर्ल्ड में आप कुछ भी बेच सकते हो। तो ये रिसर्च करके इंडस्ट्री में आइए। और जैसे मैंने बताया कि भाई मैंने पहले मार्केट सेट किया फिर प्रोडक्शन का यूनिट मैंने सेट किया, तो वही है, आप मार्केट सेट करो, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो एंड देन इंस्टॉल योर प्रोडक्शन यूनिट। सर, आजकल यंग एंटरप्रेन्योर्स ब्रांड बिल्डिंग के बारे में बहुत बात करते हैं, खुद भी ब्रांड्स खरीदते हैं और बेचना भी ब्रांड चाहते हैं, खुद भी एक ब्रांड बनना चाहते हैं। बिल्कुल, वो ब्रांड बिल्डिंग जो है हमारे यहाँ बहुत पुअर है। मतलब सूरत में आई मीन हार्डली देर आर सब फ्यू ब्रांड्स, और जो जिन्होंने ब्रांड बनाई है बहुत अच्छी तरह से बनाई है। तो आज यंग एंटरप्रेन्योर्स को ब्रांड बिल्डिंग में ही काम करना चाहिए। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है। एक तो आगे जो वर्ल्ड है और यंग जनरेशन है वो सर्कुलरिटी, सस्टेनेबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब बहुत ही केयर रखना पड़ेगा। और उसी अगर आप यूनिट डालते हो तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये सबको इम्प्लीमेंट करो। सर्कुलरिटी, सस्टेनेबिलिटी, रिसाइक्लेबिलिटी, रिसाइकलिंग में भी आप पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन एंड देन इवन पोस्ट कंज्यूमर ऑल्सो रिसाइक्लेबल। और ये सब बिजनेस अपकमिंग बिजनेस है। आज उसमें कोई भी वर्जिन प्रोडक्ट है उससे अच्छा रिसाइकल प्रोडक्ट का आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है और अच्छा वैल्यू भी मिलता है। और ब्रांड बिल्डिंग के लिए दूसरा क्या है कि बस यंग जनरेशन को मार्केट स्टडी करो। और मार्केट स्टडी करने के लिए आज वर्ल्ड में जितने भी एग्जीबिशन होते हैं वो एग्जीबिशन आप विजिट करो। पहले आप एज अ विजिटर यू गो एंड विजिट द एग्जीबिशन एंड देन इफ यू स्टार्ट योर प्रोडक्शन और इफ यू स्टार्ट योर बिजनेस यू एग्जिबिट इन दैट एग्जीबिशन। और वहां से आप सीखो। लोग ऑलरेडी वहां पे बहुत सारी ब्रांड्स वहां पे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका कुछ लेसन ले लो। और कुछ अच्छे जैसे मेंटर्स होते हैं ब्रांड बिल्डिंग के लिए, उनके वहां शॉर्ट टर्म या मिड टर्म कोर्स करके या उनके बाद ट्रेनिंग करके आप ब्रांड बिल्डिंग का एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकते हो और अपनी खुद की ब्रांड भी बना सकते हो। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, इंडियन गवर्नमेंट ने जो पॉलिएस्टर यार्न पे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लगाया था, जिससे पूरे इंडिया की वीविंग इंडस्ट्री और निटिंग इंडस्ट्री को यार्न की शॉर्टेज और पुअर क्वालिटी यार्न का एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा। उस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को रिवोक करवाने का पूरा क्रेडिट आशीष भाई गुजराती को जाता है, जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशंस करके पूरी डेलीगेशन को लेके गए गांधीनगर दिल्ली तक और उस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को रिवोक करवाया। सर, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, इट वाज concentrated efforts by so many other people also and so many other association also। तो ये क्या है कि इट वाज अ टीम वर्क। और एक अच्छी बात है कि अक्रॉस द इंडिया जितने भी MMF रिलेटेड एसोसिएशन थे, हमने साथ में मिलकर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन किया। और ये बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि जो सूरत की भारतीय एसोसिएशन भी एक साथ मिलकर इस इश्यू पे हमने गवर्नमेंट को विद डेटा, विद प्रूफ हमने ये रिप्रेजेंटेशन किया। आपको एक बता दूं कि अक्टूबर 23 में QCO ऑर्डर इंप्लीमेंट हुआ था
और अभी रिवोक हुआ जैसे नवंबर 12 को। तो ये जो करीब करीब 2 साल और 1 महीने का जो पीरियड है, उसमें इंडस्ट्री ने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए। जैसे कुछ एफडीआई कमोडिटी यान में जो ब्लेंडेड प्राइस है अपनी बाहर चाइना से या कहीं और कंट्री से, उससे पर केजी 30-35 रुपीज तक का गैप था, डिफरेंस था। तो ये डिफरेंस में हमारे इंडिया के सूरत के कोई भी एंटरप्रेनर एक्सपोर्ट में वायबल ही नहीं है, दे कैन नॉट कॉम्पीट इन द एक्सपोर्ट। सेकेंड थिंग वाज इनोवेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वो बिल्कुल इट वाज लाइक अ वैक्यूम, मतलब ये ब्रेक लग गई थी। आज ये टेक्सटाइल इज ऑल अबाउट इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इट इज अ वेरी डायनामिक फील्ड। आपको यहाँ तक है कि आज तो जो हर 2 घंटे में ट्रेंड चेंज होता है टेक्सटाइल में। तो अगर सर वहां पे हर कस्टमर को, हर अपना बायर को सब कुछ नया नया चाहिए, तो उसमें अगर आप इनोवेशन नहीं लाओगे और नए नए यान, हमने गवर्नमेंट को वेल बिफोर इन एडवांस हमने वी हैव आइडेंटिफाइड 16 to 17 टाइप ऑफ स्पेशलिटी यान, जो इंडिया में या तो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है या तो जीरो प्रोडक्शन है, वो भी हमने लिस्ट दिया था। अब क्योंकि क्या होता है, HSN कोड पे QCO लगता है और वो सभी स्पेशलिटी यान वो HSN कोड में आ रहे थे, तो वो उसके ऊपर भी ब्लैंकेट बैन हो गया। तो एक एग्जांपल है अपना जो मैकेनिकल स्ट्रेच यान, आप अगर स्पेंडेक्स यान जो लाइक्रा यान जो कहते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी है दैट वी कैन यूज ओनली इन द वेफ्ट, तो दैट इज 2-वे स्ट्रेचेबल। लेकिन ये मैकेनिकल स्ट्रेच यान जो है वो वार्प एंड वेब दोनों में यूज कर सकते हैं, तो दैट गिव्स यू 4-वे स्ट्रेचेबिलिटी। और आज पूरे वर्ल्ड में स्ट्रेचेबल फैब्रिक से बना हुआ गारमेंट बहुत पॉपुलर है। आज अगर हम भी अगर आज डेनिम पहनते हैं तो उसमें भी वी प्रिफर स्ट्रेचेबल। और वर्ल्ड की फैशन में जो हाई फैशन गारमेंट्स है लेडीज के, उसमें भी स्ट्रेचेबल फैब्रिक से बने हुए गारमेंट ही पॉपुलर है। तो ये पूरा अपने यहाँ बिल्कुल हॉल्ट पे आ गया। पहले हमारे यहाँ जब ये QCO लगा तो मंथली कंजम्पशन अराउंड 2500 टन पर मंथ था। आज अभी QCO अगर रिमूव हो गया है तो अगले 6 महीने में ही इसका कंजम्पशन बढ़ के 8000 टन हो जाएगा पर मंथ। तो ऐसे बहुत सारे यान से जिसके स्पेशलिटी है, कुछ फंक्शनल फैब्रिक बनते हैं उससे, कुछ टेक्निकल टेक्सटाइल के फैब्रिक बनते हैं, तो एवरीथिंग वाज एट आई मीन बिल्कुल ब्रेक लग गई थी। तो ये रिमूव करना जरूरी था, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, रिमूव कर दिया। और हम तो वो कहते हैं कि भाई जो उनका 250 बिलियन डोमेस्टिक एंड 100 बिलियन एक्सपोर्ट का जो मार्केट का टारगेट है बाय 2030, तो ये टारगेट अब इजीली अचीव कर लेंगे। इनफैक्ट हम तो अभी यहाँ पे हर जगह बोलते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने $100 बिलियन का एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया है तो वी शुड ट्राई फॉर $125 बिलियन। सर आपने एक्सपोर्ट की बात करी, किस तरह से एक्सपोर्ट में काम कर सकते हैं टेक्सटाइल्स में, क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए मैं अभी आपको एक अच्छे थोड़े बहुत डेटा दूंगा, फिगर दूंगा। से नाउ इट इज टाइम टू टॉक अबाउट इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर, नॉट ओनली द एक्सपोर्ट वैल्यू। करेक्ट। मतलब भाई इतना बिलियन इतना ट्रिलियन वो छोड़ो, व्हाट इज अवर शेयर? आज चाइना का शेयर 35% है ओवरऑल टेक्सटाइल में, एंड अवर शेयर इज लेस देन 5%। इट मतलब 3% से लेके 5% तक प्लस माइनस होता रहता है। अब ट्रेड मैप करके अब बहुत रेप्यूटेड वर्ल्ड वाइड, यूएन का हाँ, तो पोर्टल है। उन्होंने एक एस्टिमेट निकाला है कि भाई इंडिया का जो MMF है, क्योंकि सूरत इस MMF का हब है, तो MMF में क्या ट्रेंड रहेगा, क्या मार्केट शेयर रहेगा इंडिया का। आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे नीटेड अप्रैल है, जिसका आज हमारा जो मार्केट शेयर है दैट इज 1.79%। तो बाय 2030 इट विल ग्रो अप टू 7.14% ऑफ द वर्ल्ड टोटल एक्सपोर्ट, मतलब दैट इज अ राइज ऑफ 400%। नीटेड अप्रैल, यस। अब ये 400% का राइज है, और अगर हम MMF का हमारा शेयर 65% है, तो वो 400% का 65% सूरत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हाँ, तो वो हमें अचीव करना चाहिए। दूसरा जो है ओवर अप्रैल का अभी हमारा जो शेयर है दैट इज 3.47% एंड इट विल राइज अप टू 6.37%, so that is almost 200% राइज। मैन मेड नॉन वोवन का जो है
और that is 1.83% right now, and it will go to 6.73%. So that is also 308%. And एक अच्छे और एक्साइटिंग जो फिगर्स है जिसमें मैं हूँ होम टेक्सटाइल में, उसमें आज अपना जो मार्केट शेयर है दैट इज 5.7%, एंड इट विल ग्रो टू 17.6%, but that is also more than 300% rise. So this is opportunity है of the next 5 years. This is of the next 5 years. Next 5 years. So till 2030. तो ये सभी अपॉर्चुनिटी एमएमएफ टेक्सटाइल में है, क्योंकि आज वर्ल्ड में क्या है कि भाई 75% ऑफ द टेक्सटाइल यूज इज ओनली एमएमएफ, ओनली 25% इज कॉटन. इंडिया में उल्टा है. तो दूसरा, ये तो मैंने एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी बताई आपको. मैं आपको डोमेस्टिक में भी बोलता हूँ कि भाई आज भी एमएमएफ में जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें 50% शेयर चाइना का है. मतलब एमएमएफ गारमेंट्स, इंडियन डोमेस्टिक मार्केट, ये इंडियन डोमेस्टिक मार्केट, एमएमएफ गारमेंट्स है, एमएमएफ एक्टिव वेयर है, स्पोर्ट्स वेयर है. तो दैट वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. तो अपने लिए तो डबल बोनांजा है सूरत के लिए, एक एक्सपोर्ट की भी है और डोमेस्टिक मार्केट की भी है. जो होम टेक्सटाइल में आज एक 90% पहले शेयर हुआ करता था चाइना का, वो रिड्यूस करके हमने 60% तो लाके रख दिया है सूरत और पानीपत में. राइट, पानीपत का बहुत बड़ा बहुत बड़ा है. तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, और फ्यूचर इज वेरी ब्राइट बोथ इन डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट्स. राइट सर. सर एक लास्ट क्वेश्चन, एक सक्सेस टिप जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे, एक जनरल बिजनेस में सक्सेस टिप. देखिए, सक्सेस देयर इज नो ऑप्शन ऑफ हार्ड वर्किंग. सेकेंड थिंग इज हार्ड वर्किंग के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्किंग भी करो. मतलब वर्क हार्ड टू बिकम स्मार्ट. और जैसे मैंने बताया कि आज मार्केटिंग इज द की. आज आप प्रोडक्ट मार्केट करो, आपको प्रोडक्ट तो कहीं से भी मिल जाएगा आपको. मतलब मैंने ये 32 मशीन्स का सेटअप किया है, लेकिन आज मैं 100 मशीन्स का सेल करता हूँ. बाकी सब बाहर से प्रोक्योर करके डाइंग प्रिंटिंग करके बेचता हूँ. तो मार्केटिंग में जितना आप कर सकते हो उतना करो. स्काई इज द लिमिट. अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भारत टेक्स एग्जीबिशन का स्टार्ट किया था 2 साल पहले, हम लोग वेरी फर्स्ट एडिशन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो आज हमारे मोर देन 40% बायर्स आर फ्रॉम दैट एग्जीबिशन. तो ये सब एग्जीबिशन भी अटेंड करो, सेमिनार्स अटेंड करो, और जितने भी कॉन्क्लेव्स है टेक्सटाइल रिलेटेड वो अटेंड करो, और जितना हो सके उतना मार्केटिंग करो. आज दूसरा टेक्सटाइल में क्या है, ठीक है आज अपने यंग जनरेशन तो ऑनलाइन बाय करते हैं, लेकिन टेक्सटाइल इज ऑल अबाउट टच एंड फील. लेकिन अगर आप अपने बायर को ऑनलाइन अगर बिकता है होलसेल में, लेकिन उसको जाके एक बार मिलो और उसको अपना प्रोडक्ट एक बार टच एंड फील कराओ. और उसके मतलब हमारे टेक्सटाइल में आज भी क्या एक फिजिकल मीटिंग इज इम्पोर्टेंट, नेसेसरी. तो ये है, मतलब मंत्रा है. और दूसरा आपको मैं और एक ऐड कर देता हूँ. जैसे अभी कुछ 1 महीने पहले या 20 दिन पहले हमें 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में अभी अपने अलॉट हुआ, और 2035 में जो ओलंपिक होने वाला है वो भी आ ही जाएगा अपने. तो आज जितने भी स्मार्ट लोग हैं उन्होंने आज से काम शुरू कर दिया 3-5 साल पहले. कॉमनवेल्थ का, हाँ कॉमनवेल्थ का, उसमें क्या क्या टेक्सटाइल लगने वाला है. नेशनल फ्लैग ऑफ ऑल द कंट्रीज, स्पोर्ट्स वेयर, एक्टिव वेयर, लाइट वेयर, ब्रीदेबल मॉइस्चर मैनेजमेंट फैब्रिक, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, स्विम वेयर, फिर ये अपने बेड लिनन है, टॉवेल्स है, कर्टेन्स है, फिर टेंट के मटेरियल्स है, लगेज के मटेरियल्स है, स्पोर्ट्स शूज के जो अपर है वो, कैनोपी फैब्रिक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है, और बहुत सारे टेक्सटाइल्स के गिफ्टिंग भी होते हैं. ये सब कॉमनवेल्थ में कंज्यूम होने वाला है. ये सब कॉमनवेल्थ में कंज्यूम होने वाला है, बहुत लार्ज वॉल्यूम में कंज्यूम होने वाला है. और जो स्मार्ट लोग हैं उन्होंने आज से इसके ऊपर काम शुरू कर दिया. और आपको जब अपने यहाँ ये हुआ था वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे फ्लैट बेल्ट का, फ्लैट बेल्ट निटिंग का, तो उसमें मैक्सिमम फायदा अहमदाबाद ने ले लिया. क्योंकि क्रिकेट में क्या है, टी शर्ट सिर्फ प्लेयर्स ही पहनते हैं, क्रिकेट के लाखों करोड़ों फैंस भी पहनते हैं. तो उसका पूरा मार्केट अहमदाबाद और बाकी के जो टी शर्ट मैन्युफैक्चर क्लस्टर है उन्होंने उसका बहुत पूरा फायदा लिया. जैसे कि तिरुपुर, हाँ तिरुपुर है, अहमदाबाद है, लुधियाना है. तो ये सब मतलब यू शुड मतलब वो ट्रैक करो क्या वर्ल्ड में क्या क्या इवेंट होने वाली है, और उसमें कितना मार्केट है, कितना टेक्सटाइल्स होने वाला है. आज भी मतलब जैसे किसी ने अभी इसका एस्टिमेट तो नहीं निकाला कि कितना मार्केट होने वाला है,
बट यू कैन इमेजिन, आई मीन दैट इज, आप भी पिछले कॉमनवेल्थ में ये कितना बिका था सही। वो डेटा निकालिए, तो ये कॉमनवेल्थ में तो उसका परसेंटेज 15% तो राइज होने ही वाला है। आने वाला तो ये सब है, मतलब ये दिस इज की टू द सक्सेस। है। थैंक यू आशीष भाई, बहुत अच्छा Yeah. लगा आपसे बात करके, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी आज कुछ नया सीखने को मिला होगा, अपने काम को और बेहतर तरीके से करने को समझ आई होगी। थैंक यू आशीष भाई हमारे साथ जुड़ने Thanks a lot for having me, and I mean, once again I want to repeat that Surat textile future is very bright. थैंक यू सो मच आशीष भाई। Hello, thank you.